हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी को क्यों करनी पड़ी, क्या वजह थी एक औरत को 5 पतियों के साथ रहना पड़ा, क्या मजबूरी रही होगी, चलिए जानते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों की पत्नी बनना बना। इसके पीछे पिछले जन्म में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे 5 लोगों से शादी करनी पड़ी। द्रौपदी जो पांचाल की राजकुमारी है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सभी जानते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों को अपने पति रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसके पीछे कोई श्राप या कुछ वजह थी, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की बेटी थी। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने एक बार यज्ञ किया था। द्रौपदी उससे ही निकली थी। उसे इंद्राणी का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर राजकुमारी थी। इसके बावजूद उसे शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। उसने शिव भगवान की तपस्या की। शिव भगवान प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने हड़बड़ाहट में 5 बार सुयोग्य वर मांग लिया। शिव जी ने भी उसे वर दे दिया। इस तरह उसके 5 पति होने का वरदान मिल गया। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर आयोजित किया। इसमें पांडवों की भी ब्राह्मण का भेष लेकर वहां पहुंचे थे, जिसमें कोई भी मछली का आंख में तीर ना मार सका। तो जब कर्ण जाते हैं मारने के लिए, तब भगवान द्रौपदी को इशारा करते हैं और वह द्रौपदी कहती हैं कि मैं एक सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तब वहाँ पे बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। तो उन्हीं भीड़ में से अर्जुन जाते हैं स्वयंवर में, मछली की आंख में तीर मारते हैं और स्वयंवर जीत लेते हैं और द्रौपदी उनके गले में वरमाला डाल के पति रूप को में स्वीकार कर लेती। दोनों की वहीं शादी हुई। फिर अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी और भाइयों के साथ घर पहुँचे। अर्जुन ने अपनी माता कुंती से कहा कि देखो माँ, हम आपके लिए कुछ लाए हैं भिक्षा में। कुंती ने बिना देखे ही कहा कि 5 भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को लगा कि कुछ खाने की चीज़ लाए होंगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा, लेकिन वह क्या कर सकती थी। द्रौपदी को भी कुंती की बात माननी पड़ी और अगर वो द्रौपदी अब कुंती की बात नहीं मानती तो चारों भाइयों को संन्यास लेना पड़ता, जो कि द्रौपदी नहीं चाहती थी कि उनके 4 पति सन्यासी बने। 5 पांडवों की पत्नी बनने के लिए वो तैयार हो जाती हैं। द्रौपदी के 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। द्रौपदी के स्वयंवर में विजयी होने के ये बाद 5 पतियों के साथ उन्होंने विवाह किया था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षा मांग के जीवन यापन करता। ऐसे भिक्षा के दौरान द्रौपदी से उनकी मुलाकात हुई। तो 5 पतियों के सामने धर्मपत्नी निभाने की समस्या होगी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त होगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कौमार्य भाव में ही प्राप्त हुई थी। शिव भगवान का वरदान था। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुझाव दिया था कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही 1 साल तक समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वो अपने कक्ष में रहे तो किसी भी पांडव को उसके कक्ष में प्रवेश ना मिले। यदि कोई ऐसा गलती करता है तो उसे 1 साल के लिए देश निकाला दे दिया जाए। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक की देश निकाला की सजा भुगतनी पड़ती थी। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की आखिरी अवधि सभी समाप्त हुई थी और युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ का 1 वर्ष शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास में ही अपना धनुष छोड़ आए थे। ब्राह्मण के पुत्र पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उस समय वहां जाना पड़ा और क्षत्रिय धर्म निभाना पड़ा, जिसके कारण उन्हें 1 साल का देश निकाला मिला। इसी देश निकाले में उनकी ही मुलाकात उलूपी से हुई और अर्जुन उलूपी पे मोहित हो गए और उनको नागलोक में विवाह करना पड़ा। उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम इरावन रखा गया।
वर्ष के अंतराल में द्रौपदी ने पांचों पांडवों के एक एक पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे तो उसी तरह द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी। दोनों में आपस में बातें हुई। सत्यभामा ने पूछा कि तुम अपने पति को प्रसन्न कैसे रखती हो? तब उसने वश में कैसे रहते हैं? मेरे श्याम सुंदर तो मेरे वश में रहते ही नहीं। ने कहा, तुम मुझसे ऐसी दौड़चाली शब्दों जैसे कैसे बातें कर सकती हो? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।